हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। रोहन और अनन्या को नए फ्लैट में शिफ्ट हुए करीब 3 साल हो चुके थे। जब से वो यहाँ आए थे तब से अनन्या को हर हफ्ते रात में एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी थी, स्लीप पैरालिसिस। उसके भाई को भी बचपन में ऐसे एपिसोड्स होते थे, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि ये क्या है। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ पैरालिसिस तक सीमित नहीं थे। हर बार जब भी ये होता, उसे एक लंबा अंधेरा साया उनके फ्लैट में घूमता दिखाई देता। कभी कभी सिर्फ हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती थी, तो कभी वो दरवाजे पर खड़ा रहता, चुपचाप घूरते हुए। कुछ रातों में तो ये साया उसके ऊपर झुक जाता, उसकी छाती दबा देता, जैसे उसकी सांसें रोक रहा हो। अनन्या को पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये एपिसोड्स उसे डराने के लिए काफी थे। हर बार जब ये होता तो वो तेज तेज से सांस लेकर रोहन को जगाने की कोशिश करती। रोहन जैसे ही उसे हिलाकर जगाता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता और वो साया भी गायब हो जाता। लेकिन जो अनन्या नहीं जानती थी वो ये था कि आखिरी 2 महीनों से रोहन भी उस साये को देख रहा था। हर बार जब अनन्या की सांसें तेज होती और रोहन जागता, तो उसे वो साया भी दिखाई देता, उसके ऊपर झुककर उसकी छाती दबाता हुआ। जैसे ही रोहन इस बात का एहसास करता या अनन्या को जगाता, वो साया एक पल में गायब हो जाता। एक रात जब रोहन घर पर अकेला था और मूवी देख रहा था, तभी उसने हॉलवे में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने धीरे से नजर उठाई। वो साया वही था, अंधेरे में चुपचाप खड़ा, बस उसे घूर रहा था। रोहन ने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसने फिर से देखा, वो गायब हो चुका था। अब रोहन एक भारी मुश्किल में था। क्या वो अनन्या को सच बताएगा? क्या वो कहे कि ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल नहीं बल्कि कुछ और है, या फिर वो चुप रहे क्योंकि सच कहने से अनन्या और भी ज्यादा डर जाएगी। वैसे भी नए घर में शिफ्ट होना अभी संभव नहीं था। शायद ये सच हमेशा छुपा रहना ही बेहतर होगा। लेकिन हर रात जब भी अनन्या की तेज सांसें उसे जगाती है, रोहन जानता है कि वो साया अब भी वहाँ है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरीज को मिस ना करो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।